हेलो फ्रेंड्स, काफ़ी लोग अपनी आईटीआर अपने आप फाइल करते हैं और काफ़ी लोग ऐसे होंगे जो पहली बार अपनी आईटीआर फाइल कर रहे होंगे। तो उनके लिए मैंने एक समराइज करके एक वीडियो बनाई है कि इन बातों का आपको ध्यान रखना है सो दैट आपका नोटिस ना आ सके, आपकी आईटीआर प्रॉपरली प्रोसेस होकर आपके अकाउंट में रिफंड आ सके। तो इन सारी चीज़ों को मैंने एक पीपीटी में तैयार करा है, उस पीपीटी को हम डिस्कस करने वाले हैं। तो बिना देरी करे दोस्तों स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। लेट्स स्टार्ट। तो जो आज का हमारा टॉपिक होने वाला माय डियर फ्रेंड्स, कि आईटीआर फाइल करते हुए रखे इन बातों का ध्यान, इन चीज़ों का आपको ध्यान रखना है। आई गारंटी, आई एश्योर यू कि अगर आप इन सब चीज़ों का ध्यान रखेंगे आपका नोटिस नहीं आएगा। सबसे पहले टाइप ऑफ एप्लीकेबल आईटीआर फॉर्म, कि आपके लिए कौन सा फॉर्म एप्लीकेबल है। आईटीआर 1 आपके लिए एप्लीकेबल है या आईटीआर 2। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपकी शेयर से, स्टॉक से इनकम है या आपकी लॉटरी इनकम है तो आपकी आईटीआर 1 नहीं जाएगी, आईटीआर 2 फाइल करनी होती है। काफ़ी लोग आईटीआर 1 अदर सोर्सेज में दिखा देते हैं बट बाद में वो डिफेक्टिव रिटर्न हो जाती है। तो यहाँ पर आपको कौन सा फॉर्म सेलेक्ट करना है इस चीज़ का ध्यान रखना है। काफ़ी लोग ऐसे होते हैं सैलरीड एम्प्लॉइज जो शेयर्स में डील करते हैं, सोचते हैं केवल प्रॉफिट की इनकम ही हमें दिखानी है, बट जो लॉस आता है उसे भी हमें दिखाना होता है, क्योंकि लॉस अगर हम कैरी फॉरवर्ड करते हैं तो अगले साल उसका हमें बेनिफिट मिल जाएगा, जो गेन होगा उससे वो एडजस्ट हो जाता है। उस चीज़ का भी आपको यहाँ पर ध्यान रखना है। काफ़ी लोग ऐसे होते हैं कि साल में एक आध एसआईपी करा दी, पैसों की जरूरत पड़ी वो बेच दिया, उस पर थोड़ा बहुत 5,000 6,000 रुपये का प्रॉफिट बना, बट उसे वो दिखाना भूल गए। तो इनकम ऑफ स्टॉक मार्केट, कैपिटल गेन अगर कोई प्रॉपर्टी बेची है आपने, डिविडेंड, इंटरेस्ट, रेंटल इनकम, इस तरह की कोई सी भी इनकम है। सैलरीड एम्प्लॉय देखिए बेसिकली करते हैं, फॉर्म 16 लेते हैं, प्री फिल डाटा आता है, उसे बिना चेक करे सबमिट कर देते हैं और काफ़ी बार उनका रिफंड भी आ जाता है, तो वो ज़्यादा ध्यान नहीं रखते हैं। बट अब ऐसा बिल्कुल नहीं हो रहा, क्योंकि इस बार सैलरीड एम्प्लॉयज़ के भी काफ़ी नोटिस मैं देख चुका हूँ। तो आपके नोटिस ना आए तो इन चीज़ों का आपको बहुत ज़्यादा ध्यान रखना है। एक और चीज़, काफ़ी लोग ऐसे होते हैं जो गांव से जुड़े हुए होते हैं, उनकी खेती की इनकम उनके मम्मी पापा और उनका ज्वाइंट अकाउंट होता है उसमें आ रही होती है, बट उसे वो शो नहीं करते हैं। तो गवर्नमेंट ने इसके लिए भी प्रयास करा है कि जो भी खेती वाले अकाउंट हैं ग्रामीण बैंकों में, कोऑपरेटिव बैंकों में, उसे भी वो लिंक करने जा रही है और लिंक कर भी दिया है काफ़ी केसेस में। तो उस वाली इनकम को भी आपको दिखाना ज़रूरी है, क्योंकि एग्रीकल्चर इनकम, केवल एग्रीकल्चर इनकम एग्जम्प्ट है, बट अगर एग्रीकल्चर इनकम से आप दूसरी इनकम भी कर रहे हैं तो वो एग्जम्प्ट नहीं है। तो इन चीज़ों का बहुत ज़्यादा आपको ध्यान रखना है। आगे चलते हैं। डॉक्यूमेंट्स क्या क्या चाहिए। डॉक्यूमेंट्स फॉर्म 16 आपको चाहिए। फॉर्म 16 बैंक स्टेटमेंट, इंटरेस्ट सर्टिफिकेट। देखिए काफ़ी सारे बैंकों में आप एफडी करा लेते हैं तो वहाँ से इंटरेस्ट के सर्टिफिकेट लें और उसे क्रॉस टैली करें एआईएस से, 26AS से। इन्वेस्टमेंट प्रूफ, अगर आप हाउसिंग लोन का इंटरेस्ट क्लेम कर रहे हैं तो इंटरेस्ट का सर्टिफिकेट लें बैंकों से। अगर आप स्कूल की फीस बच्चे की क्लेम कर रहे हैं तो स्लिप होनी चाहिए आपके पास। कैपिटल गेन रिपोर्ट निकलवाएं स्टॉक की और बीडीए की। बीडीए आजकल बहुत ज़्यादा पॉपुलर है, वर्चुअल डिजिटल एसेट। फॉर एग्जांपल जैसे आप बिटकॉइन वगैरह में अगर डील करते हैं तो पूरे साल में आपने कितना सेल करा उस पर 30% टैक्स आपको देना है। तो काफ़ी लोग इसे भूल जाते हैं, तो इस चीज़ को भी कंसिडर करना है। एनी इंटरेस्ट, किसी को आपने लोन, अनसिक्योर्ड लोन दिया, उस पर आपने ब्याज लिया और वो आपके अकाउंट में ट्रांजैक्शन आ रही है तो उसका ब्याज भी आपको यहाँ पर शो करना है। न्यू टैक्स रिजीम में जाए, ओल्ड टैक्स रिजीम में जाए, इसके लिए मैंने अलग से एक वीडियो बना दी थी, एडवांस टैक्स कैलकुलेटर, उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। उस वीडियो को आपको देखना है, सेलेक्ट करनी है कौन सी स्कीम में जाना है, उसी के अकॉर्डिंग चूज करनी है। जो इस बार के जो फॉर्म्स हैं, डिफॉल्ट टैक्स रिजीम, न्यू टैक्स रिजीम है। न्यू टैक्स रिजीम को अगर आप ऑप्ट नहीं करना चाहते तो वहाँ पर आपको यस करना है कि हम ओल्ड टैक्स रिजीम से भरना चाहते हैं। आईटीआर 1 आईटीआर 2 वालों के लिए कोई भी ज़रूरत नहीं है फॉर्म 10IE फाइल करने की, और वो एवरी ईयर चेंज कर सकते हैं कि ओल्ड टैक्स इस साल और अगले साल न्यू टैक्स। और एक और चीज़, अगर आपने एम्प्लॉयर को डिक्लेयर कराया कि हम न्यू टैक्स रिजीम से टैक्स कटाएंगे, बट आपने जब आईटीआर फाइल करने बैठे आपको लगा ओल्ड टैक्स रिजीम बेनिफिशियल है, तो आप वहाँ पर चेंज कर सकते हैं। आगे चलते हैं। डिस्क्लोजर ऑफ ऑल बैंक अकाउंट, 26AS, TIS एंड ऑल ज्वाइंट अकाउंट। देखिए यहाँ पर एक चीज़ मैंने यहाँ पर ऐड करी है, ऑल ज्वाइंट अकाउंट्स। काफ़ी लोग ये पूछते हैं कि भाई मेरा अकाउंट ज्वाइंट है तो पापा रिटर्न भरते भरते, जहाँ भी आपका नाम आ रहा है ना आपको वो अकाउंट शो ज़रूर करना है। सारे बैंक स्टेटमेंट इंक्लूडिंग कोऑपरेटिव बैंक एंड पोस्ट ऑफिस। एक और चीज़, काफ़ी लोग पीपीएफ का अकाउंट, सुकन्या योजना का अकाउंट खुलवा लेते हैं, वहाँ का जो इंटरेस्ट आता है ना उसे भी आपको एग्जम्प्ट इनकम में शो करना चाहिए, क्योंकि वो टैक्स फ्री होती है तो उसे भी आपको शो करना चाहिए। 26AS ऑल टेकन विद टीडीएस, जो 26AS में टीडीएस आता है। फॉर एग्जांपल आपका 10,000 कटा हुआ है, 11,000 आ रहा है, तो 1,000 की फीडबैक सबमिट करिए कि वो मेरे से बिलोंग नहीं करता है, और अगर कम आ रहा है तो उसे अपडेट होने के लिए रिक्वेस्ट करें सो दैट आपका रिफंड प्रॉपरली आ सके, क्योंकि जो भी रिटर्न प्रोसेस होती है वो 26AS के बेस पर प्रोसेस होती है।
आगे चलते हैं लास्ट, दैट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एंड लोगों को पता ही नहीं भाई। इस बार भी और पिछली बार भी ई वेरिफिकेशन का टाइम जो है वो 30 डेज़ हो चुका है। 30 डेज़ का मीनिंग ये है कि आपके 30 दिन के अंदर अंदर आपकी ITR वेरीफाइड हो जानी चाहिए। अगर 30 दिन के अंदर अंदर वेरीफाई नहीं होती है तो 5,000 रुपये की तो पेनल्टी है। अगर वेरीफाई नहीं होती है कोई रिफंड नहीं आएगा और ये माना जाएगा कि आपने ITR फाइल नहीं करी है और आपका 148 का नोटिस भी आ सकता है। तो इसका सबसे बढ़िया सॉल्यूशन ये है कि जब भी आप रिटर्न फाइल करें तो उसे इमीडिएट इंस्टेंट वेरीफाई करें, तो आपका नोटिस उस केस में नहीं आएगा। तो ये छोटी छोटी मगर मोटी बातें थी जो आपके लिए बहुत ज़्यादा यूज़फुल होने वाली हैं। और जो भी मतलब अगर आप पहली बार या हर एक बार फाइल करते हैं तो इन सारी चीज़ों का ज़रूर ध्यान रखें। आई गारंटी कि इस बार गवर्नमेंट छोटी छोटी चीज़ों को बहुत ज़्यादा ऑब्जर्व कर रही है, उसकी वजह से आपके पास नोटिस आ सकते हैं। तो आप इन सारी चीज़ों को अपने पास रखिए, उसी के बाद अपनी ITR फाइल करिए। तो दोस्तों ये थी छोटी सी वीडियो, बट आई थिंक इट इज़ वेरी यूजफुल फॉर एवरीवन। और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें, इस वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में माय डियर फ्रेंड्स। बाय बाय, नमस्कार, धन्यवाद।